नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज हम आपको दिखाएंगे बिपरजॉय तूफान का आफ्टर इफेक्ट। तूफान की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है और माना जा रहा है अगले कुछ घंटों में ये और कम होगी, लेकिन तूफान गुजर गया पर खौफनाक निशान छोड़कर गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। साथ ही हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे एक बार फिर से कहां पर पिटबुल का आतंक देखने को मिला है। इसके अलावा आपको वो खबर भी दिखाएंगे जो हर अभिभावक को सावधान करने वाली है। देखते रहिए खबरों का सिलसिला। बिपरजॉय तूफान का प्रभाव अब कम हो गया है। ऐसे में इससे हुए नुकसान का आकलन किया जाने लगा है। एनडीआरएफ की माने तो चक्रवात के लैंडफॉल के बाद किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। इस तूफान में करीब 500 घरों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के चलते 800 पेड़ उखड़ गए हैं। तूफान के चलते 23 लोगों को चोटें भी आई हैं। यह तूफान अब बेहद खतरनाक से केवल खतरनाक की श्रेणी में रह गया है। अभी इसमें और गिरावट होगी। बताया गया है कि इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। कच्छ और अन्य आसपास के क्षेत्रों में बेहद तेज हवाएं चल रही हैं। अब ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीमी है। केवल राजकोट में ही तेज बारिश हुई है। तूफान का लैंडफॉल गुजरात में गुरुवार शाम 6:30 बजे हुआ था। इस दौरान 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। सरकार ने पहले ही करीब 1 लाख लोगों को तटीय स्थानों से सुरक्षित क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिया था। हम हैं रूपेर बंदर पे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि तकरीबन 120 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और इन्हें यहाँ से छुड़ाया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, यहाँ से इवैक्यूएट करने में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, इनको लगातार हाथ से पकड़ के यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो हम देख रहे हैं कि जान की बाजी लगाकर यहाँ पे बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। छोटे बच्चों को ये जवान यहाँ से अपनी गोदी में उठाकर बाहर लेके जा रहे हैं। 100 से 120 लोग यहाँ पे इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिन्हें यहाँ से सुरक्षित स्थल पे हिलाया जा रहा है। अगर हम देखें तो गुजरात में कई तटीय इलाकों पे इस तरीके से पानी भर जा रहा है और इसके मद्देनजर रखते हुए कि कोई भी लोग इसमें ना फंस जाए, इसलिए एनडीआरएफ की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को बाहर निकाला जाए। हम अभी लाइव एक रेस्क्यू ऑपरेशन में हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ के जवान यहां से लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो रहे हैं। छोटे बच्चे भी यहाँ पे जो फंसे पड़े थे उनको धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। बिपरजॉय का जो इम्पैक्ट है वो लगातार हमें बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। चाहे बारिश हो, चाहे लगातार हवाओं की रफ्तार हो, वो बढ़ ही रही है। अभी भी यहाँ पे जो प्रभाव है बारिश का वो कम नहीं हुआ है। ऐसे में हम आपके लिए यहाँ से लाइव विजुअल्स ला रहे हैं, जहाँ पे पहुँचना भी काफी मुश्किल है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि वे घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। और यहाँ पे जो लोग ऐसे बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, फंस गए हैं। बिपरजॉय साइक्लोन के बाद की जो स्थिति है वो काफी डरावनी है। कहीं न कहीं मांडवी के अंदर पानी जो है वो काफी बढ़ रहा है। बरसात तेजी से और पवन जो है काफी तेज चल रहा है। खास करके ऐसे इलाके में जो यहाँ 2550 लोग रहते हैं, लेकिन वो अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो झाड़ है वो बिल्कुल गिर चुका है, रास्ता बंद हो चुका है। और ये सामान्य रोड है जो हाईवे को टच होता है और इस हाईवे के रोड पे किस तरह की स्थिति दिख रही है। लेकिन जो है ग्राउंड क्यूब है और पल पल की खबर जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुँचा रही है। खास करके डरने की जरूरत नहीं है, लोग घर में रहे और सुरक्षित रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह महातूफान जब तट से टकराया तो उसके बाद तेज हवाएं चलने लगी, मूसलाधार बारिश कई जगह पे हुई, कई पेड़ ऐसे थे जो जड़ से उखड़ गए। और तूफान से कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है, क्योंकि अब रफ्तार लगभग आधी रह गई है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे अब हवाएं चल रही हैं। ऐसे में रेस्क्यू मिशन लगातार जारी है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था और तूफान के बाद भी लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। तो महातूफान से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जो पूरी घटना को बयां करती हैं। और जो आकलन किया गया है उसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत से पेड़ जड़ से उखड़ गए, बहुत से पेड़ टूट करके गिर गए। कितने पेड़ टूट कर गिरे हैं, कहां पर
125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। लैंडफॉल गुजरात में गुरुवार शाम 6:30 बजे इस तूफान का हुआ था और उसके बाद आकलन किया गया है कि किस तरीके से इसका नुकसान अब देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के चलते 800 पेड़ उखड़ गए, 23 लोगों को चोटें आई हैं। तूफान अब बेहद खतरनाक से खतरनाक के स्तर पर आया है और धीरे धीरे ये और घट करके इसका असर कम हो जाएगा। इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। कच्छ और अन्य क्षेत्रों के आसपास तेज हवाएं अब भी चल रही हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तूफान के बाद ये खौफनाक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में एक बार फिर से पिटबुल कुत्ते के आतंक में एक बच्चे की जान जाते जाते बची है। ताजा मामला गाजियाबाद के थाना कासिंग इलाके का है, जहां पर चित्रावन सोसाइटी में रहने वाले बच्चे को पिटबुल द्वारा काटे जाने की घटना सामने आई। घटना देर शाम की बताई जा रही है, जहां पर 7 साल का बच्चा अपनी सोसाइटी परिसर में खेल रहा था, तभी अचानक से पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया, गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। किसी तरह से वहां पर मौजूद गार्ड ने बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। हालांकि तब तक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। बच्चा लहूलुहान होकर घर पहुंचा तो परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने अब इस पूरे मामले की शिकायत थाने में दे दी है। कुत्ते के मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो पुलिस ने दर्ज कर लिया है मामला। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, चित्रावन सोसाइटी का ये मामला, गाजियाबाद की ये सोसाइटी है। मासूम पर अटैक किया गया, 7 साल के बच्चे पर पिटबुल ने हमला किया है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग चित्रवन सोसाइटी में एक नाबालिग बच्चे को कल एक पिटबुल कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद वो बुरी तरह घायल हो गया। बच्चे के शरीर का पिछला हिस्सा पूरी तरह से चोटिल हो चुका है और बच्चा इस समय अपने घर में है। इलाज कराने के बाद परिवार उसे अस्पताल से घर लाया। आप देख सकते हैं बच्चे को कितनी बुरी तरह से एक पिटबुल कुत्ते ने काटा है। जो आरोपी परिवार है वो यहीं पे रहता है, नीचे फर्स्ट फ्लोर पर, और ये जो पीड़ित परिवार है ये यहाँ पर 4थे माले पर रहता है। इनका बच्चा कल बाहर था, रात 9 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, जब ये जो पिटबुल कुत्ता है ये यहाँ जो रहते हैं ऑनर, उनके यहाँ 7-8 दिन पहले आया था, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद जो उनकी मालकिन थी वो उसे टहला रही थी और उसके बाद वो काबू से बाहर आया और उसने जानकारी मिल रही है कि जो मालकिन है उसे भी काटा है और इस बच्चे को भी आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से इसके कान में भी जो है वो इस पिटबुल कुत्ते ने काटा है। ये 9:30 बजे की करीबन और उनने बाहर बांध रखा हो कुत्ता चारपाई पे, तो ये निकल के जा रहा है, चारपाई खींच के ले गो, ये काट लगा पीछे पे, कान भी काट रखा है और ये पीछे का हिस्सा तो सारा ही नोच के ले गो। तो बच्चा आपका क्या खेल रहा था शाम को? हाँ, शाम को नीचे ही खेल रहे बच्चा। ओके। हाँ, तो ये खेल रहा है जाके, मतलब पीछे जो नेकर पहने हो वो भी सारा फाड़ फूड़ के फिर जाकर मांस पीछे से सारा खींच लो, कान भी काट रखा है। फिर आपने 100 नंबर कॉल की पुलिस को? हमने 100 नंबर फोन करा तो मतलब पहले तो उनने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर जब हम दोबारा थाने में गए, जब उनने FIR लिखी है और जब मतलब पुलिस वाले उनके पास आए तो वो हमते ही और चढ़ रहे उल्टा, मतलब हमते ही बदतमीजी से बात कर रहे। जिस परिवार का ये पिटबुल कुत्ता था, उनकी परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। इनकी माँ को भी उस कुत्ते ने काटा है, जो उनकी मालकिन थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, ये क्या घटना हुई थी और आपके यहाँ ये कुत्ता कब आया था? ये कुत्ता मतलब हमारे रिश्तेदार हैं, वो बाहर गए हुए हैं गाँव, तो उन्होंने हमें दे दिया था कि इसको रख लो 1 हफ्ते के लिए सिर्फ, तो उन्होंने हमें दे दिया। हमने उसको रखा भी था ठीक से, उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं कहा। जो कुत्ता था उसको, जो आपको नियम कायदे रखना चाहिए, अगर इस तरह का कुत्ता रख रहे हैं आप हाइब्रिड का, तो बच्चे को काटा आपने देखा कितनी बुरी तरह से, तो ये कुत्ता आपका नहीं है? मतलब ये सर कुत्ता हमारा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि गलती बच्चे की भी है, क्योंकि देखो जो सही बच्चे हैं उन्होंने भी आके देखा कि कुत्ता है तो उसको दूर वो निकल गया है पहले से ही, लेकिन जब वो खुद ही ठीक नहीं है, हाफ माइंड है, तो उसको घर पे थोड़ा रहना नहीं। तो लेकिन उसको बांध के रखा ना कुत्ते को? बांध के रखा था, खाट में बांध के रखा था। मेरी मम्मी जी उसी खाट पे बैठी थी। आपकी मम्मी को भी काटा है? हाँ जी, पहले उस बच्चे ने कटोरी उठाई थी, उसको पानी रख के गई थी मैं कटोरी में, पानी में उस कटोरी को पहले उसने उस पर पत्थर मारे,
उस बच्चे ने, फिर उसके बाद उसने कटोरी का पानी जो था वो उस कुत्ते के ऊपर डाल। उधर नोएडा के सेक्टर 78 की हाइड पार्क सोसाइटी में 8वीं मंजिल से गिरकर एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है और घटना उस वक्त हुई जब पूरा परिवार सो रहा था। तभी बच्चा घर से खेलता हुआ अकेले ही बालकनी में आ गया और नीचे गिर गया। जैसे बच्चा नीचे गिरा, गार्ड फौरन उसे लेकर अस्पताल भागा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद गार्ड ने टावर के सभी फ्लैट्स को चेक किया, तब पता चला कि बच्चा 8वें फ्लोर पर रहता था। गार्ड ने परिजनों को हादसे की जानकारी दी। इस घटना से पूरा परिवार सकते में है। घटना से एक बार फिर से साफ है कि अगर आप हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं तो घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। बालकनी को खुला ना छोड़ें और बच्चों को अकेले बालकनी में बिल्कुल ना जाने दें, वरना आपका मासूम भी किसी घटना का शिकार हो सकता है। नोएडा के सेक्टर 78 द हाइड पार्क सोसाइटी में एक 4 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वो 8वें फ्लोर से गिरकर उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अभी जो परिवार है उसने बच्चे का एडमिशन प्री क्लास में कराया था। फिलहाल परिवार में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि ये सेक्टर 78 की हाइड पार्क सोसाइटी क्यू टावर की घटना है और घटना सुबह 5:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। उस वक्त परिवार सो रहा था, लिहाजा गार्ड को सूचना मिली। गार्ड को जब सूचना मिली, गार्ड मौके पर पहुंचा तो बच्चे को लेकर अस्पताल की तरफ भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ये बच्चा किस टावर का है, किस फ्लोर का है, किस परिवार का है। इसको लेकर गार्ड लगातार जो परिवार है उनसे बातचीत कर रहा था। उसके बाद ये पता चला कि क्यू टावर के रहने वाले 8वें फ्लोर पर परिवार का ये बच्चा है। और जब ये घटना हुई तो परिवार के जो सदस्य हैं वो सभी सो रहे थे, लिहाजा अब पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। जो ग्रिल बताई जा रही है उसका साइज भी करीब 4 फीट का है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बच्चा ग्रिल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। लेकिन पुलिस अब तमाम एंगलों पर जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। कुछ जानवर पाले जाते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके सामने आने भर से हलक सूख जाता है, लेकिन ऐसे खूंखार जानवर को अगर कोई बच्चा जंजीर से बांधकर खेलता हुआ पाया जाए तो हर कोई सोच में पड़ जाएगा। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, मेरठ के किठौर इलाके की है ये तस्वीर। शाहजहांपुर कस्बे में काम के बाद में ये बच्चा बेबी लापर्ट के साथ दरअसल यहाँ पर खेल रहा था और बच्चे ने तेंदुए के शावक को जंजीर से बांध रखा है और बता रहा है कि कैसे उसने इस खूंखार जानवर को अपने कब्जे में लिया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया वैसे ही वायरल हो गया। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को शिकायत दी, जिसके बाद वन विभाग तेंदुए के शावक को रेस्क्यू करने पहुंचा और शावक को उसकी मां से मिलाया गया। किठौर इलाके में पहले भी कई बार तेंदुए की दस्तक सामने आ चुकी है और तेंदुए का यहाँ पर दिखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीर है ये पहली बार सामने आई है। ग्रामीणों द्वारा एक शावक का रेस्क्यू किया गया, जिसके उपरांत विशेषज्ञों की देखरेख में डॉक्टर आर.के. सिंह के मार्गदर्शन में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार और एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार उसको अपनी माता से मिलाने की कार्य योजना बनाई गई, जिसके तहत सायंकाल होने के उपरांत उसको उसी जगह पर हम लोगों ने कार्य योजना के तहत रखा और सुबह 3:30 बजे के पास मादा ने उसको एक्सेप्ट किया है। और ये बहुत ही सुखद अनुभव है कि परीक्षितगढ़ रेंज ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस प्रोग्राम को किया और शावक को अपनी माता से मिलाया। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए हर कोई अलग आइडिया सोचता है, लेकिन बिहार के कपल ने जो किया उसकी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। दरअसल दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने किसी लग्जरी कार में नहीं बल्कि जेसीबी पर बैठकर आया। बारात भी जेसीबी के आगे नाची और फिर दुल्हन की विदाई भी जेसीबी पर बैठकर ही हुई। बड़े धूमधाम से बारात निकली है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बाराती भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, दूल्हा भी खुश है। यूँ तो देखने में ये किसी आम बारात जैसा ही लग रहा है, लेकिन जब आप दूल्हे को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये बारात तो अनोखी है। दरअसल रांची के रहने वाले कृष्णा की ये बारात
कार पर नहीं बल्कि जेसीबी मशीन पर निकली है। जब जेसीबी पर सवार कृष्णा 10 किलोमीटर का सफर तय कर दुल्हन के घर पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। जिसने भी जेसीबी वाली इस अनोखी बारात को देखा, देखता ही रह गया। दरवाजे पर दूल्हे का परंपरागत तरीके से स्वागत होता है। दुल्हन आरती कर उसे वरमाला पहनाती है। बात यही नहीं रुकती। दूल्हा कृष्णा ब्याह करके जेसीबी पर ही दुल्हनिया को लेकर अपने घर लौटता है, यानी जेसीबी मशीन दुल्हन की डोली बन जाती है। ये नजारा देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दुल्हन भी खुशी खुशी जेसीबी मशीन से अपने ससुराल पहुंच जाती है। कुछ अलग करने का जुनून आपको अक्सर चर्चा में ला देता है। रांची के टाटी सिलवे के रहने वाले कृष्णा महतो के इस अनोखे आइडिया ने उन्हें भी सुर्खियों में ला दिया है। कृष्णा ने अपनी शादी के लिए बारात में किसी चमचमाती कार की जगह जेसीबी को चुना। कृष्णा चाहते थे कि उनकी शादी में कुछ अलग किया जाए, इसलिए उन्होंने बारात ले जाने के लिए कार की जगह जेसीबी को चुना। खुदाई के लिए बने जेसीबी के बकेट में बैठने का इंतजाम नहीं होता, इसलिए बकेट में मोटे मोटे गद्दे बिछाए गए। जेसीबी को फूलों से सजाया गया था। ये रोमांचक एहसास हमेशा हमेशा के लिए कृष्णा और उनकी दुल्हनिया के जीवन में कैद हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। प्रभास स्टारर फिल्म आदिपुरुष रिलीज हो चुकी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।